और अब बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान दाना की। तो आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना, जिसको लेकर इन दोनों राज्यों में तमाम एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं ओडिशा की बात करें, जिसके तट से टकराएगा, लैंडफॉल जहां पर होगी, तो वहां पर भी 10 लाख से ज्यादा लोगों को 14 जिलों से राहत शिविरों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान दाना से सावधान, आगे बढ़ रहा है दाना। ओडिशा से बंगाल तक हाई अलर्ट। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के और करीब पहुंच गया है। चक्रवाती तूफान दाना आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है, जिससे इन राज्यों में भारी नुकसान की आशंका है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने तटीय जिलों में निकासी के प्रयासों में भी तेजी लाई है। 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पुरी तथा सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। ये 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। Cyclone Dana has intensified into a severe cyclonic storm in last midnight. It is likely to move northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island, close to Bhitarkanika and Dhamra during midnight of 24th. चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में ओडिशा सरकार जुट गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की हैं। Each and every department of the government, including the chief minister, including the urban minister, including the revenue minister, everybody is seized of the situation. चक्रवाती तूफान दाना आने से पहले ओडिशा सरकार ने संवेदनशील जगहों में रह रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। शिविर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कल लोग आए हैं, वो सब कुछ दवाइयाँ, अभी डॉक्टर आए थे चेकअप करने के लिए। चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। हमने मछुआरों को एडवांस में ही चेतावनी दे दी थी कि वे सेफ हार्बर में रिटर्न हो जाएं, एंड एज पर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल द उड़ीसा रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स आर इन सेफ हार्बर। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार उड़ीसा ने पहले ही इस चक्रवात दाना से निपटने के लिए अपनी तैयारियां की हैं, जिसमें कई एजेंसियां, तब चाहे वो NDRF हो, ODRF हो या अग्निशमन हो, उसको यहां पर तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, पारादीप, उड़ीसा। और जो दृश्य हमने आपको दिखाए, उनसे आपको ये एहसास तो हो रहा होगा कि कितनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है इन तमाम क्षेत्रों में। हम ओडिशा की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें या आसपास के राज्यों की भी बात करें, जो दिखाता है कि ये चक्रवाती तूफान किस हद तक नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो चक्रवाती तूफान है, इसका क्या रास्ता रहेगा। जैसा हम जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ अब सीधा उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है, और जैसा हमने कहा कि आज रात या तड़के तक इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी रहेगी। रात में इसका लैंडफॉल होना है, और ये जो लैंडफॉल होना है, इसमें ये पूरा जो क्षेत्र दिखाया जाता है, यहाँ इसका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया जाता है, और ये ओडिशा में इसका लैंडफॉल होगा। एग्जैक्ट कहां होगा, आइए वो भी आपके सामने तस्वीर रखते हैं, क्योंकि ओडिशा के ही ये मौसम विभाग ने भी इस बात को सामने रखा है कि 24 मध्यरात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक भीतरकनिका और धमर ये वो क्षेत्र हैं। भीतरकनिका ये क्षेत्र है और धमर ये क्षेत्र है। ये जरूरी इस वजह से है कि जब यहां से लैंडफॉल होगा, इसका मतलब है कि जो दाना है उसकी जो आई कही जाती है, जो सबसे भीषण
जहां पर प्रभाव दिखता है वो आई इस क्षेत्र से होकर गुजरेगी। ये आइलैंड क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, और चूंकि यहां पर पानी है और पानी में तूफान की रफ्तार बहुत अधिक होती है, जब एक बार लैंडफॉल हो जाती है, तट से टकरा जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो कमजोर होता जाता है। लेकिन जब तक पानी मिलता है तब तक ये जो तूफान होते हैं इनको नमी मिलती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा भीषण रूप ले लेते हैं। तो ये जब इस क्षेत्र में यहां पे टकराएगा उस वक्त बहुत ज्यादा इसका भीषण प्रभाव हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और यहां भी अगर हम आपको दिखाएं तो हम पाते हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा, भद्रक, ये पूरे क्षेत्र हैं जो बहुत प्रभावित होंगे। ऐसे में ये वो क्षेत्र है जहां इसकी आई रहेगी, और इसीलिए भद्रक, केंद्रपाड़ा, पारादीप ये वो क्षेत्र है जहां इनका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। लैंडफॉल होने के बाद मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल चेतावनी क्या दी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, ये भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग अपनी तरफ से पूरे देश के लिए चेतावनी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं किन राज्यों में खास तौर पर दाना का प्रभाव नजर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अत्यधिक भारी वर्षा लाल रंग से दिखाया गया है, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल का गंगा तटीय क्षेत्र है जो दिखाया गया है। लेकिन भारी बारिश की बात करें तो वो केरल के पास दिखाया गया है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा की ही चेतावनी दी गई है, जिसमें झारखंड आता है, बिहार आता है, उत्तर पूर्व भी आता है, तमिलनाडु भी आता है और दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र भी उसमें आता है। लेकिन ये 24 यानी आज की तारीख की चेतावनी। लेकिन अगर हम कल की चेतावनी देखें तो हम पाते हैं कि इसमें जो भीषण स्वरूप है वो सिमटता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं उत्तर पूर्व में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ झारखंड, बिहार में ये वर्षा की स्थिति रहेगी। और ये 25 अक्टूबर तक का एक चेतावनी जो मौसम विभाग की तरफ से सामने रखी गई है। लेकिन अगर हम ओडिशा पर नजर डालें, क्योंकि हम जानते हैं कि ओडिशा में लैंडफॉल होना है, ओडिशा में ये तट से टकराएगा, तो ऐसे में आप देख सकते हैं जब अत्यधिक भारी बारिश की बात की जा रही है, यानी भीषण बारिश की बात की जा रही है, जिसका असर यहां दिखेगा ओडिशा में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। और उसके अलावा अगर हम ये 25 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे तक की बात की है, लेकिन अगर हम 26 अक्टूबर यानी लैंडफॉल होने के 24 घंटे बाद तक के असर की देखें तो ये फिर इसका असर कम होता नजर आएगा। और ओडिशा के भी ऊपरी हिस्सों की तरफ ही इसका, क्योंकि ये आगे पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये जो चेतावनी जारी की गई है, इसी के आधार पर मौसम विभाग ने इन राज्यों को भी चेतावनी जारी की है। लेकिन इन चेतावनियों को देखते हुए तैयारियां भी पूरी हैं राज्यों की। कैसे पश्चिम बंगाल और ओडिशा इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि राज्यों की तैयारियों के तहत रेड अलर्ट पर इन राज्यों को रखा गया है। जीरो कैजुअलिटी यानी कोई जनहानि का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, राहत और बचाव एजेंसियां हैं, वो तत्परता से, मुस्तैदी से इसको फेस करने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ ने तो कुल 56 टीमें तैयार की हैं, और ये मात्र पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी इनकी तैनाती की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि एनडीआरएफ अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर हम राज्यवार भी अगर नजर डालें तो ओडिशा में भी 14 जिलों में अलर्ट है, 11 में तो रेड अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ की 19 टीमें हैं, एक रिजर्व टीम भी है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल ने भी अपनी 51 टीमें तैनात कर रखी हैं। अग्निशमन सेवा भी तैयार है। राहत शिविरों में भी लोगों को, लाखों लोगों को वहां पहुंचाया गया है। खाद्य सामग्री, दवाएं, पानी, बिजली की व्यवस्था की गई है। और हाँ, जब चक्रवात आता है तो उस वक्त बिजली तो बंद कर ही दी जाती है, लेकिन जो तोड़फोड़ होती है, जो नुकसान होता है, उसकी वजह से बिजली को सही समय पर दोबारा से शुरू करने के लिए भी 700 इलेक्ट्रिक गैंगमैन की व्यवस्था की गई है। और सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। उड़ीसा में 25 तक, पश्चिम बंगाल में 26 तक सरकारी कर्मचारियों को भी छुट्टियां दे दी गई हैं। और पूरी तैयारी ये की गई है कि इस दाना को फेस करने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा अमला तैयार रहे। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर को भी 25 तारीख तक बंद किया गया है। मछुआरों को लगातार स्पीकर पर यह बात कही जा रही है कि वो समुद्र में ना जाएं। और पुरी में भी हमने देखा है कि 3000 से ज्यादा पर्यटकों को वापस भेज दिया गया है और 4 दिन तक कोई होटल बुकिंग नहीं होगी, इस बात को भी देखा गया है। यानी जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य ये हासिल किया जा सके, इसीलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। उड़ीसा से आगे बढ़कर अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो हम यही पाते हैं कि यहाँ भी 9 जिलों में रेड या येलो अलर्ट दिया गया है। एनडीआरएफ ने यहाँ पे 17 टीमें तैनात की हैं, इनमें से 13 रिजर्व में हैं। 26 अक्टूबर तक
7 जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, यानी यहां भी पूरी तैयारी की गई है। कोलकाता एयरपोर्ट को भी 25 अक्टूबर की सुबह तक बंद किया गया है। रेल में भी 150 से अधिक ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन भी हैं उसमें, जिनको कैंसिल किया गया है। मछुआरों को भी यही कहा गया है दोनों राज्यों में कि समुद्रों की तरफ का रुख वो ना करें। तो कह सकते हैं हम ये कि अभी तक हमने जितने तूफान देखे हैं, फानी देखे, यासी देखे इत्यादि, वो तमाम तूफान ऐसे तूफान हैं जिनको लेकर जो हमारा अनुभव रहा है उसके आधार पर इस चक्रवाती तूफान दाना को भी फेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।